नमस्कार डॉक्टर्स। तो फिर से वही मैं अपनी पुरानी इंट्रोडक्टरी लाइन बोल दूंगा जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले लाइव इंट्रोडक्शन में भी बोली थी कि वही आज महाकुंभ का दिन है। सेलेस्टियल बॉडीज ने 144 साल बाद ये संयोग बनाया है कि मैं बैठ पाया हूँ डॉक्टर संपत विश्वास के साथ, और हम लोग ज्ञान का महाकुंभ आपके सामने खोल देने वाले हैं। तो लास्ट संपत हम लोग मिले थे ना 29 ऑफ अगस्त अगस्त को। को। आज मौनी अमावस्या का दिन 29 जनवरी 2025 हम लोग फिर से मिल बैठे हैं कुछ नए नए चीजों पे डिस्कशन करने के लिए, ज्ञान की डुबकी लगाने के ज्ञान की लिए। डुबकी लगाने के लिए। वाह। और और एआई से लेते हुए मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस और अलग अलग मेडिकल स्ट्रीम की बातों का पुण्य कमाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अब क्या ही बोलूं मैं, आई एम रनिंग आउट ऑफ लाइन। ठीक है, तो होता ये है कि डॉक्टर संपत हम लोग ये बातें कर रहे थे कि सबसे पहले कि एक्सोलेटर लग गया था गाड़ी का। हाँ, कि क्या बात कर रहे थे, एआई। एआई में हम लोग हमारा योगदान कहाँ चल रहा है। इंडिया बहुत पीछे पीछे छूट चुका हुआ है। सारा का सारा रेस हमें लग रहा था कि अमेरिका खेल रहा है, लेकिन कुछ ही एक महीने पहले की बात है कि चाइना ने एक ऐसा एआई लॉन्च कर दिया है जिसने सैम ऑल्टमैन के ओपन एआई सिस्टम को ही रिप्लेस कर दिया। और हम लोग अब एज अ डॉक्टर हमारे को तो कुछ लगता ही नहीं कि एआई में इंडिया इतना पीछे छूट चुका हुआ है कि वो लेफ्ट आउट फील कर रहा है इंडिया का डॉक्टर। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है एआई के रेस में? मैं तुमको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ एआई के बारे में। जो हमारे अभी के डॉक्टर्स हैं, मैं तुम्हारे मेरे बारे में बताता हूँ। जो हम लोग रेसिडेंट्स हैं, हाँ। उनको एआई के बारे में कब पता चला? एग्जाम के 15 दिन पहले जब पता चला अरे भाई क्वेश्चन आते हैं। किसी ने क्वेश्चन थमा दिया, एआई इन एनेस्थीसिया। तो भाई बोले अरे साहब। कॉन्फ्रेंसेस के कागज खोलो, अरे पुराने जर्नल खोलो। हाँ। अब एक 1.5 साल पुराने जर्नल्स में तो कुछ था ही नहीं। उनको उनके लिए कुछ था ही नहीं। तब फिर कुछ जर्नल्स में मिला, अच्छा ऐसा ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा ऐसा कुछ पेपर्स है। वो भी मैंने बाहर के, इंडिया में कुछ नहीं है। इंडिया में कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं। तो इधर उधर से कुछ लिख पढ़ के कुछ एक छोटा सा 10-20 नंबर का कुछ याद करके गए, कुछ भी लिख के आ गए। वही है एआई का नॉलेज। मतलब यूं हालत अब बन देखो चुका है। गाड़ी हाँ। में हम पीछे नहीं, हम छूट चुके हैं। छूट चुका है भाई। अब हमें क्या मतलब फिर बैलगाड़ी का वो भी उधार मांग करके चलना हाँ, वही पड़ेगा। वही वही हमारे लिफ्ट साथ हो मांगते रहा है। मांगते रास्ता गुजारना है। वही हमारे साथ हो रहा है टेक्नोलॉजिकली। हम इतना ज्यादा, कुछ जगह पे हम इतने ज्यादा बैकवर्ड हैं टेक्नोलॉजिकली। ये असल में ये हमारा एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम है। जब सब हो जाता तब बोलते हैं अच्छा चलो ये करके देखते हैं। वी आर बेसिकली नॉट नहीं आइस ब्रेकर्स, ये भी है, एक फैक्ट है। नहीं, मतलब मेडिकल में भी मैं देख रहा हूँ ना कि पिछले साल के भी पिछले साल से लोग काउंसलिंग में भी एआई के बारे में चर्चा करने लगे। इस बार तो रैम्पेंट तरीके से चर्चा हो रही थी। खास करके टेलीग्राम के वाले जो ग्रुप्स मैंने बताया, वहां पे लोग हर कोई बोल रहा है कि एआई इसका जॉब ले लेगा, ये नहीं बचेगा, ये फील्ड नहीं बचेगा। पहले तो लोग रेडियोलॉजी के बारे में बातें करते थे। अब तो ऐसा हो चुका है कि मेडिसिन वाले भी मतलब एआई का सुन करके घबराए हुए हैं। उनकी भी मतलब सांस थोड़ी थोड़ी अटक तो रही है। सर्जन्स भी हैं, वो थोड़ा सा भी कुछ कुछ उन्होंने भी शेल बना करके अभी सोचा हुआ है कि कुछ दिनों तो अभी भी हमारे में भी चल जाएगा। बट अभी ये हो रहा है कि हर एग्जाम वाले भी जो एमडी के एग्जाम वाले हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी एआई से क्वेश्चन डाल रहे हैं। अब हर जगह जब चर्चा हो रही है एआई की, तो हम डॉक्टर्स क्यों नहीं एआई को यूज कर रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? हमारा एक लोग ऐसा क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि यार हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है? हम लोग ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि मतलब कि आप इस कॉलेज में हमारे को ये इंस्ट्रूमेंट देते हैं कि नहीं देते? क्योंकि अब तो ऐसा हो जाएगा ना कि अगर एक डॉक्टर एनेस्थीसिया अगर एआई से यूज कर रहा है, तो कल तो वो एआई का यूज कर करके 10 एनेस्थीसिया कर देगा, और जो नॉर्मल जो एनेस्थीसिया जो कि एनेस्थेसिस्ट है, जो कि प्रैक्टिस में एआई के नहीं है, वो सिर्फ एक ही कर पाएगा। वो तो रेस पे फिर से पीछे छूट जाएगा। असल में इंडिया में जो हेल्थ हेल्थ का जो सेटअप है, वो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। मैं कल ही अपने एक जूनियर से बात कर रहा था। तो वो मेघालय से है। हाँ। तो उसका डीआरपी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में हुआ, मेघालय में हुआ। तो हमारा क्या थिंकिंग है, मेघालय में पोस्टिंग है, उसने भी वो भी जब गई तो उसको लगा अरे मैं तो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो हाँ। मैं मेघालय जाऊंगी, उधर क्या मिलेगा? तो क्या बॉयल्स वगैरह, मतलब जो पुराने मशीन्स है बॉयल्स वगैरह में मिलेंगे कुछ केसेस होंगे, मगर वो बहुत प्रिमिटिव, बहुत बेसिक लेवल के एनास्थेटिक प्रैक्टिसेस चलेंगी। मगर वहां जब वो गई तो उसने देखा जो
एनेस्थेसिया मशीन्स है वो, दे आर ड्रैगर, दे आर वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मशीन्स, हाँ। जो पीजी में भी 2-3 जगह ही है, मगर उनके वो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ 3 ओटी है, तीनों के तीनों में वही मशीन्स है। वाह। दे हैव देयर ओन, मतलब जो लैरिंगोस्कोप है वो है, दे आर हाईली मैकेनाइज्ड। वहाँ जो डीएनबी कैंडिडेट्स हैं, दे आर लर्निंग यूएसजी गाइडेड इंटरवेंशंस बहुत अर्ली, बहुत फर्स्ट ईयर में, जो हम लोग को सीखने में सेकंड ईयर थर्ड ईयर लग जाते हैं, वो इन फर्स्ट ईयर वो मास्टर हैं उस चीज में। क्यों? क्योंकि उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स है। अब देखो, ये तो मुझे भी पता नहीं था। हम क्या सोचते हैं, अरे बाहर कुछ नहीं मिलता, यहाँ कुछ नहीं मिलता, वहाँ कुछ नहीं मिलता। और जैसे मैं एसएसकेएम में हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन वेस्ट बंगाल, हाईएस्ट हॉस्पिटल इन वेस्ट बंगाल। यहाँ भी बहुत चीजें हैं जो नहीं मिलती। हाँ। हर जगह हर चीज अवेलेबल नहीं है। इस बिल्डिंग में ये अवेलेबल नहीं है, उस बिल्डिंग में वो अवेलेबल नहीं है, अच्छा। और जहाँ यूज नहीं हो रहा वहां हो सकता है सब कुछ सब कुछ अवेलेबल है। तो वो डिस्पैरिटी है, वो कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी है। एआई वगैरह का ये भी एक यूज हो सकता है, जो रिसोर्स एलोकेशन है वो भी तो मतलब इक्विफाइड किया जा सकता है यूजिंग टेक्नोलॉजी। और तुम जो एक चीज बोले, जो इसका जॉब चला जाएगा, उसका जॉब चला जाएगा, ये सब चीजें बहुत पहले से चल रही है। वो किसी ने, हम भी, मेरे फादर भी कहते थे कंप्यूटर आया, एक एक कंप्यूटर 10 आदमी का काम करेगा, 10 की नौकरी चल जाएगी, 100 की नौकरी चली जाएगी। किसी की गई क्या? एक आईटी सेक्टर बन गया, हाँ, कितने लोगों ने, हैदराबाद और बेंगलोर बन गया। सही बात है। हाँ, एक इंडिया, एक हाँ, सेटअप ही बन गया, अरे सिलिकॉन वैली बन गया। हाँ, मतलब अरे हम लोग जो चाइना की बातें करते हैं वो भी तो 90s के बाद ही डेवलप करा है वो। हाँ, वही फैक्ट हाँ। है वो तो फैक्ट। देखो, अब हमें पता नहीं है, वो कुछ नया चीज आ रहा है, वो तो फियर एक रहता ही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चीजें कभी खत्म नहीं होती, दे विल इवॉल्व, सो वी विल आल्सो बी इवॉल्विंग, ये तो रूल ऑफ नेचर है। इस एक और मतलब ट्रेंड ऑब्जर्व करा लोगों ने, मतलब ये ट्विटर पे भी आप देखोगे संवाद चले बहुत सारे, कि लोग बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से डीएनबी हायर रैंक्स पे अभी लिए जा रहे हैं, आने वाले साल ऐसे हो जाएंगे कि अब डीएनबी ही पहले भरेंगे, क्योंकि वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी और लोग डीएनबी ही प्रेफर करेंगे, और ये ट्रेंड को लेकर के काफी लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, ये पहले भी जैसे हमारे समय में भी था। देखो, ये तो इंडिया में था। मैं पहले भी पिछले इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, जो हम लोग सेकंड टायर सिटी के लोग हैं, सेकंड टायर सिटी में हैं, जो शहर से, मतलब एक वो सो कॉल्ड बड़े शहरों में नहीं रहते, उनके लिए अभी भी वो स्टिग्मा है, मतलब बहुत कम हो गया है। डीएनबी आ रहा है, डीएनबी मतलब डिप्लोमा है, एमडी है मतलब वो ऊंचा कुछ है, ये तो फैक्ट था, हाँ। ये तो मतलब नॉन फैक्ट था। अब correct। वो चीजें धीरे धीरे जा रही हैं। अब और डीएनबी के केसेस में क्या है, डीएनबी डिपेंड करता है व्हाट इज योर सेंटर, वेयर इज योर सेंटर। डीएनबी पूरा ही कहाँ? सेंटर पे डिपेंड करता है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे फैकल्टीज कैसे होंगी, तुमको हेल्प करेगा कि नहीं। एमडी क्या है, एमडी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, बेसिकली डीएनबी में कुछ भी हो, द नेशनल बोर्ड है वो दिल्ली में है। हाँ, तुम चेन्नई में हो, कोलकाता में हो, मुंबई में हो, एट द लास्ट योर रिपोर्टिंग इज इन दिल्ली। दिल्ली। हाँ, तो मगर स्टेट्स एमडीज में क्या होता है, वो इट इज इन द स्टेट, यूनिवर्सिटी इज इन द योर गवर्निंग बॉडी इन योर स्टेट। वो तुम खराब भी हो, अच्छे भी, कुछ भी हो, एटलीस्ट तुम्हारा पेरेंटिंग अपने स्टेट में है। डीएनबी के साथ वही प्रॉब्लम है, जो पेरेंटिंग बहुत दूर से होता है। हाँ, इफ द सेंटर इज गुड, यू विल बी लर्निंग मेनी थिंग्स। डीएन और दूसरा बात ये है, मोस्ट ऑफ द डीएनबीज पे स्टेट का जो वो बॉन्ड का सिस्टम वो एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत से डीएनबीज में है बॉन्ड का सिस्टम डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। जो तुम डीएनबी किए उसके बाद तुमने सुपर स्पेशलिटी कर लिया। एमडीज में बहुत से स्टेट में बॉन्ड है, जो वेस्ट बंगाल में 3 इयर्स का बॉन्ड है, कहीं 10 साल का बॉन्ड है, कहीं 3 साल का बॉन्ड है, कहीं 2 साल का बॉन्ड है। तो वो तो एक फैक्ट है ना। और एक बात है, मैं पहले भी बोल चुका, डीएनबी इज वेरी मच इंस्टीट्यूशन डिपेंडेंट ऑल्सो। मतलब एमडी के केस में तुम्हारा फैकल्टीज जो है वो गवर्न करता है तुमको। तुम क्या करोगे, तुमने पंगा ले लिया तो तुम्हारा लाइफ तो बर्बाद हो ही सकता है। और डीएनबी तो तुम पढ़ोगे, तुम एग्जाम दोगे, तुम्हारा सेंटर अलग होगा, यू डोंट नो द एग्जामिनर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट नो देम। तुम्हारा एक सेंटर नया है, तुम्हारा पेशेंट नया है। अरे एग्जाम के एक महीने पहले तक पता ही नहीं था कौन से हाँ शहर में हाँ, भेज देगा वही अभी। वही बात है, ना, वही बात है। इवन डीएनबी का जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, वो बहुत प्रेफर्ड है वेस्ट में। अच्छा। वेस्ट में भी प्रेफर्ड है ये तो डीएनबी, है। बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा प्रेफर्ड है। तुम आउटसाइड कंट्री जाना चाहते हो, हाँ। मैं बोल नहीं रहा यू गो और यू डोंट गो, जाना चाहते हो,
DNB is an नहीं option. मैंने देखा ना, जितने भी अब तो मैं रिसर्च वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम देखता हूँ, तो उसमें देखता हूँ कि रिसर्च के जितने भी जर्नल्स वगैरह हैं उसमें इंडियन डॉक्टर जो बाहर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी They're डिग्री, mostly हाँ DNB. डीएनबीज, Mostly DNBs. डीएनबीज क्योंकि सी नाम कमा रहे हैं अच्छा खासा। हाँ देखो वो DNB इसीलिए है ना, DNB में तो तुमको पूरा ही खुद से मतलब वो DNB एग्जाम पास करना इज अ कैलिबर, इट्स अ कैलिबर। बहुत कैलिबर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एमडी पास करना कैलिबर नहीं है, जो एमडी पास किया वो नहीं पढ़े, नो इट्स रॉन्ग, वो भी सबको पढ़ना पड़ता है भाई सबको पढ़ना पड़ता है, मगर एटलीस्ट जब एग्जाम देने जा रहे हैं सामने वाला चेहरा अगर फैमिलियर हो तो एटलीस्ट जाना हुआ चीज भूल नहीं जाओगे। मगर सामने वाला चेहरा ही अगर नॉन फैमिलियर होगा तो बहुत सी चीजें, जानी हुई चीजें भी भूल जाएंगे वो तो फैक्ट है। अरे आंसर कुछ बोल रहे हो, सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, पता नहीं चलता कि आंसर सही बोला कि गलत बोला, अरे सामने वाला सुना भी कि नहीं सुना। हाँ वो बात भी है ये। और अपने इंटरनल्स वालों के साथ तो ऐसा नहीं रहता, थोड़ा बहुत हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। ये तो है। प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम दे ट्राई टू मेक अस कंफर्टेबल ये मेरे साथ तो हुआ। नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम कितना भी जल्लाद इंटरनल हो, एग्जाम के टाइम वो गला काटने से पहले पानी तो पिलाता ही है वो पानी पिलाता है, पानी पिला दे। और एक चीज, एक ट्रेंड मैं तुमको बताना चाहूंगा, वो मतलब तुम्हारे सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे पता नहीं, मगर मेरे सब्जेक्ट मैंने ट्रेंड देखा, जो ये बहुत मतलब एक ओपन बात है, जो जब हम एग्जाम दे रहे हैं, वो डीएनबी हो, एमबीबीएस हो, कोई भी हो, जब तुम एग्जाम दे रहे हो मतलब तुम स्टूडेंट हो, मतलब तुम खोजोगे अरे क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा, इतना बड़ा सिलेबस है, ये बड़ा बड़ा मोटा मोटा किताब है, तो सब मतलब कितना भी तुम विद्वान हो तुमको क्वेश्चंस देखना ही पड़ेगा। तो जब क्वेश्चंस देखते, पुराने एमडी के क्वेश्चंस देखो 10 साल 20 साल, उसमें डीएनबी के क्वेश्चंस बहुत बार, मतलब एमडी में भी ये देखा है एज अ ट्रेंड, दे टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम डीएनबी, बिकॉज डीएनबी का एक बहुत प्लस पॉइंट है, ये दे आर वेरी इन मतलब वो जो रिसेंट्स है ना, उन पे वो रिसर्च करके क्वेश्चन बनाते हैं, ये एक फैक्ट है। अच्छा, जो फोर्थ पेपर थर्ड पेपर कुछ भी हो, मतलब वो चीजों को देख के क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमारे लिए, हमारे प्रोफेसर के लिए वो सुविधा हो जाता है वो भी देखते हैं अरे वो तो एक जन तो कर ही रहा है तो हम मतलब आइडिया काम कर जाएगा। हाँ, डीएनबी का क्वेश्चन, इवन यू सी द डीएनबी क्वेश्चन पेपर्स आल्सो, दे आर गुड, दे आर वेरी स्टैंडर्ड होता है, ये तो एक फैक्ट है। उतनी वॉट भी लगती है हाँ वॉट लगती है, इसलिए स्टैंडर्ड चीजें हैं। अब हम लोग तो देसी ठहरे। अरे देसी क्या ठहरे, मतलब इतना काम कराते हैं ये सारे हॉस्पिटल वाले, वो पढ़ने का समय नहीं देते, काम भी हो जाते स्टैंडर्ड वाले। वही बात है। अब बोला ना 3 साल तुम लेबर थे, अचानक से तुम अफसर बन गए अब तुमको समझ में नहीं आ रहा, अरे इसको जी साहब बोलना है या इससे जी साहब सुनना है सही बात है भाई। तो ये तो एक डीएनबी एमडी ये विवाद नहीं है, इट्स नॉट मतलब ये कोई मतलब मारपीट नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, जिसको जो मिले, जिसको जो पसंद हो। ये पहले भी तुमको मैंने बोला है, अब भी बोलूंगा, ये इट डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर कैलिबर, तुम सब्जेक्ट के साथ क्या करोगे। अच्छा डॉक्टर संपत, एक चीज बताइए, हम लोग अभी बहुत ज्यादा ये अभी लोग कॉन्फ्रेंसेस के बारे में वो हो रहे थे कॉन्फ्रेंसेस मतलब कि जहां मैं देख रहा हूँ, आप अगर आप पीजी में हो, ठीक है, या फिर मतलब किसी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, या आप डॉक्टर बन गए हो, ये बड़ा प्रचलन होता है कि मतलब लोग सारे कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और वहां का एक टैग वैग लगा करके अच्छे होटलों के सामने, वाओ। हाँ ये बहुत देखना, 10-15 दिन के लिए किसी का डीपी तुमको मिल ही जाएगा, सामने पे लैपटॉप रखा हुआ है, एक माइक रखा हुआ है सामने, माइक रखा हुआ है, एक पट्टा पे वो खड़ा होकर कुछ पढ़ रहा है ये डीपी तुमको मिल ही जाएगा 10 दिन के लिए हो, 20 दिन के लिए हो ये तुमको मिलेगा। देखो कॉन्फ्रेंसेस का नहीं डॉक्टर, क्या आप क्या बोल रहे हो, डॉक्टर लोग एंजॉय नहीं करेंगे क्या? अपने हम लोगों को कोई इज्जत नहीं है? नहीं मैंने वो थोड़ी कहा, मैंने कहा इट्स अ कॉमन फैक्ट मैं तो वैसे डीपी को नीचे लिखता भी हूँ, नाइस पिक नहीं कांग्रेचुलेशंस नहीं ये बात तो मैं भी मानूंगा, क्योंकि मैंने पिछले दिन ही ओटी में किसी से कहा, किसी कलीग को ही कह रहा था कि अच्छे आदमियों का रिस्पेक्ट किया करो, तो उसने कहा हाँ अच्छे आदमी कहाँ है, मैं बोला मैं ही हूँ तो ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है एकदम सही। तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि
कॉन्फ्रेंस की उपयोगिता क्या अभी 2025 में क्या रह गई है इंडिया में? मुझे तो लगता है कि जो पीजी लोग होते हैं उनका एक करिकुलम में रहता है कि भैया 2 स्टेट में एक ओरल प्रेजेंटेशन कर लो या फिर एक पोस्टर कर दो और एक नेशनल लेवल पे कर दो, एक पेपर पब्लिश करा दो, फलाना ढिमकाना, 4-5 ऐसे क्राइटेरिया होता है आपको एग्जाम में बैठाने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो उसके चक्कर में हर पीजीटी जो होता है वो 5-6 हजार रुपए का रजिस्ट्रेशन वगैरह करा कर कुछ फ्री वर्कशॉप भी कराते हैं। हाँ वही। ठीक है, उसमें इनरोल होते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट हो जाता है। सर्टिफिकेट में आजकल तो नाम भी नहीं टाइप करके देते हैं, बोलते हैं खाली दे देता भाई, भर लो भर लो। ठीक है, ये देखो कॉन्फ्रेंसेस पे मेरा एकदम ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता जो सब खराब है सब अच्छा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाँ, बट एज अ मुझे जो लगा एज अ पीजी, एज अ हम लोग तो दोनों स्टूडेंट हैं, एज अ पीजीटी कॉन्फ्रेंसेस समझ मतलब हम लोग में वो मुझे नहीं लगता हम लोग फुल समझते हैं चीजों को। हाँ वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग। हाँ जब काम कराना होता है तब लगता है, तब पीछे वाला बत्ती देता है तुमको सब आता है। जब वो खड़ा रहता तब सामने से बोलता तुमको कुछ नहीं आता। तो बेसिकली वी आर कंफ्यूज सोल्स। वेरी कंफ्यूज, वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। और कॉन्फ्रेंसेस में जो भी है वो कुछ ऐसा नहीं है सब बर्बाद है। हो सकता है कॉन्फ्रेंस में 20 सेशन है, 10 सेशन है, 15 सेशन है, कोई 1-2 सेशन तुम्हारे काम आएगा, ये तो ये फैक्ट है ही। अरे बट ऐसा हो जाता है ना डॉक्टर संपत कि आप जैसे पीजीटी है, देखिए वो कॉन्फ्रेंस में गया मोस्ट उसको। ऑफ द टाइम पीजीटीशिप में जो भी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं 2 चीजें हैं। हाँ, एक है एग्जाम में बैठने को मिलेगा और 3 दिन की छुट्टी में तुम दिल्ली घूम के आओगे। फ्लाइट में बैठोगे, ओटी में जाना नहीं है। लेकिन ऐसा भी क्या एंजॉयमेंट ना, मतलब जैसे कि अगर मेरा दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मेरा जाकर के वो होगा ओरल प्रेजेंटेशन होगा, तो मुझे मेरा पूरे टाइम ऐसा लगेगा यार कि ओरल प्रेजेंटेशन होगा, लोग मुझे सुनेंगे, कोई क्रॉस क्वेश्चन कर देगा, मतलब एग्जाम वाली फीलिंग आ जाती है। हाँ ये तो है, ये एक चीज है, ये हम एक लोग फैक्ट है। इंजॉय नहीं कर पा रहे ना कि मतलब कि कोई एक रिसर्च को सेलिब्रेट करे कि भाई कि कोई हरियाणा में बैठा हुआ दूसरा मेरा भाई क्या सही काम कर रहा है। ठीक है, और वो भी मतलब एंजॉय करके बोल रहे कि भाई कि ये कलकत्ता में तो बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा है इस मेडिकेशन पे, इस कैंसर पे, फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो वो इन सब चीजों का रिजॉइस ही खत्म हो गया था। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन के पहले इतना डरा डरा सा रहता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि भैया दिल्ली घूमने निकलूं। हाँ वही होता है। अब कौन सुने। वो तो फैक्ट है। नहीं वो देखो वो तो मेरे हिसाब से वो स्टेज वाइज चेंज होता है। वो जब लाइफ के स्टेजेस के साथ वो एक ही चीज व्हेन वी सी इन फर्स्ट ईयर वी हैव अ डिफरेंट ये एटीट्यूड बात एंड अ सही है, कांसेप्ट। हाँ ये भी बात सेकंड ईयर में एक ही पेशेंट को देखते हैं तब कुछ और चलता है, थर्ड ईयर में कुछ और, हाँ। शायद इस नेक्स्ट जब हम लोग जाएंगे तब कुछ और ये होगा। हाँ, जब ये हो सकता है कि जब हम लोग एकदम फ्री हो जाए, अपना ड्यूटी व्यूटी मतलब पैसे अब आ रहे हैं, पेशेंट बन चुके हैं, पढ़ाई का हाँ टेंशन नहीं है, वो तो है। उस जब पॉइंट ऑफ टाइम पे हाँ, कॉन्फ्रेंसेस एंजॉय होता है। हो सकता है, या और हो भी सकता है कि तुम कभी नहीं एंजॉय करो। नहीं नहीं, मैं शायद कर भी लूँ, क्योंकि मतलब वहां पर जाऊंगा मैं बूढ़ा सा होकर के। ठीक है, कि मुझे कुछ किसी को प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, बेकार में मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन हाथ खड़ा करके पूछ लूंगा, हाँ, डरा दूंगा सामने वाले को, वो और बस वो भी डिनर करके ड्रिंक्स उठा करके वो भी अच्छा बात है। तो यू आर मोर इंटरेस्टेड इन द काजू। ऐसे सर्स भी मैंने फैकल्टीज भी देखी, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द काजू। एक ये ने तो एक कैंडिडेट से पूछ लिया, मतलब नॉट ऑन रिकॉर्ड, आफ्टर बोर्ड, कि ड्रिंक्स कब है। यही उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसने कहा सर 8:30 के बाद। तो सर ने कहा गुड बॉय। ये भी नहीं पूछा कि कौन से स्टेट से हो। नहीं, गुड बॉय, यू नो द बेसिक्स। सर हो सकता है गुजरात के रहे हो। नहीं, अरे गुजरात वालों की का दर्द बहुत ज्यादा है। इतने 4 महीनों में मैंने जितने भी गुजरात वालों का देखा है ना, बेचारे गुजरात वालों का मतलब बस कंपैरिजन रहता है कि अच्छा रैंक आने पे भी उनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए। ठीक है, उनको प्राइवेट कॉलेज का बड़ा रुझान है उस तरफ। अच्छा, और यहाँ पर जितने हमारे तरफ के लोग हैं वो मतलब नहीं वो प्राइवेट से भागते हैं। बहुत भागते हैं। प्राइवेट से सोच ही नहीं भागते सकते हैं। कि मतलब कि वो इकोनॉमी कैसे सरवाइव करती होगी। हाँ, नहीं ये बंगाल का एक हम लोग बेसिकली बंगाली डॉक्टर्स हैं, हाँ, तुम मैं सब। सब। तो हमारा वो एटीट्यूड में ही है, अगर कोई बोले प्राइवेट में अरे सब ले लेगा। सब ले लेगा।
मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो डीएनबी पढ़ने जाते हैं प्राइवेट कॉलेज, अरे मेरे साथ ही है भाई, मेरे घर वाले बोलते प्राइवेट में क्यों भर रहे हो, सब ले लेगा वो। मैं बोला नहीं, डीएनबी का एक ही फीस है हर जगह। बोले नहीं नहीं, प्राइवेट वाले कुछ भी करके पैसा ले लेंगे। तो वो और तो जाना थोड़ा सा वो हमारा इस लैंड का खूबसूरती है। अच्छा डॉक्टर संपत, ये बताइए कि अभी के टाइम पे कोई डॉक्टर चाहे कि अपने आप को अपडेटेड रखे, मतलब बढ़ती आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चले वो डॉक्टर, तो उसको क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए पीजी लाइफ में? ठीक है, आपने तो 3 साल बिता लिया पीजी लाइफ, वो कैसे ऐसे बिताए कि आ, कोई कुछ भी पूछे लेटेस्ट अपडेट वो बता दे, ठीक है, ड्यूटी भी अच्छे से कर रहा है, एकदम प्रो बना हुआ है। देखो ये आंसर तुमको हर कोई अलग अलग देगा। जो मैं जैसे, मुझे टेक्नोलॉजी का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, मतलब आई एम नॉट सो मच एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी। मेरा मेरा मानना है फर्स्ट यू शुड बी थॉरो विथ योर बेसिक्स। बेसिक चीजें चेंज नहीं होती, वही चीजें हैं बेसिक्स में, वही ऑर्गन है, हार्ट वही है, लीवर वही है, किडनी वही है, काम वही कर रहा है। हाँ, देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, कभी ये मॉलिक्यूल बन रहा है, कभी वो मॉलिक्यूल हट रहा है, वही है। बी थॉरो विथ योर बेसिक्स। पीजीटीशिप में आप बेसिक्स में थॉरो होइए। रिसर्चेस, बेसिकली हाउ टू रीड द मेडिकल लिटरेचर, द रिसर्च, उनको समझने का कोशिश कीजिए। उनके बेस, वो भी बेसिक्स का ही एक पार्ट है, मतलब उसको समझने का कोशिश कीजिए। एंड देन ऑलवेज ट्राई टू गेट अपडेटेड विथ रीसेंट जर्नल्स। वही सबसे रिलायबल तरीका है। और कुछ भी हो, नॉर्मल बैठे हैं, कोई कुछ टॉपिक हुआ तो, और एक चीज है, अपने अपने जूनियर का ही हो, अपने कोपीजीटीज का हो, पूरा उतना ध्यान से ना भी हो, फिर भी वो जो थीसिस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा देखो। तो उसमें तुम्हारा वो पहले तो वो मुझे रिसेंट एडवांसेस जानने चाहिए, ये एटीट्यूड तो पहले हमें डेवलप हो। हाँ बिल्कुल। वरना फिर वो बर्डन हो जाता है, अरे कुछ नहीं, यहाँ पे लंदन में किस हॉस्पिटल में 30 पेशेंट को ये दवाई दिया था, किसी को खुजली हुआ, किसी को ये, मैं जान के क्या करूंगा। ऐसा हो जाता है ना। सही बात है। अब हम इंडिया में जो पीजीटीशिप में जो हम लोग थीसिस वगैरह करते हैं, किसी से पूछो कि भाई तुमने रिसर्च किया है, बोले नहीं नहीं थीसिस किया है। बोले क्या किया, अरे कुछ नहीं, ऐसे ऐसे लिया, ऐसे ऐसे किया, मतलब ओके। उसको लगता ही नहीं है कुछ मैं जरूरी कर रहा हूँ, क्योंकि उसको कभी ऐसा बताया नहीं है। बताया नहीं गया बेसिकली था। वी डोंट हैव दैट एटीट्यूड। मैं तुमको अच्छा। बोला था जैसे डिप्लोमा कोर्सेज पहले हुआ करती थी, हाँ उनमें थीसिस का ठीक है, प्रावधान नहीं था। बस डिफरेंस यही था। हाँ, क्यों एमडी में एक थीसिस था, क्यों, हाँ बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ए टीचर। टीचर। इसी यही था, प्रैक्टिसिंग डिग्री, टीचिंग डिग्री, ये मेरे पुराने प्रोफेसर कहते थे, केशव सर, हाँ कैसे सर। वही बताया करते थे। जे एमडी इज अ टीचिंग डिग्री, दे आर बेसिकली टीचिंग यू हाउ टू टीच इन द मेडिकल प्रोफेशन, दैट्स व्हाई दिस डिग्री वाज मेंट। इसीलिए ये चीज आया, तो इसीलिए थीसिस का प्रावधान है। इसलिए हम लोग कोई भी सब्जेक्ट में एग्जाम दे, एनेस्थेसिया हो, बायोकेमिस्ट्री हो, फिजियोलॉजी हो, मेडिसिन हो, वो कम्युनिटी मेडिसिन का वो पार्ट पढ़ना ही पड़ता है सबको, स्टैटिस्टिक्स। सही बात है। इसीलिए सबको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ भी करे, आखिर में तो वही स्टैट्स हमको समझना ही है, तभी हम लिटरेचर को समझ पाएंगे। तो थोड़ा भटक गया बोलते बोलते कि रिसेंट्स के लिए ऑलवेज गो फॉर द जर्नल्स। जर्नल्स जाओ, कुछ पीयर ग्रुप्स मिलेंगे जो हर सब्जेक्ट में होते हैं, उन पीयर ग्रुप्स में मतलब उनका, मतलब कुछ सीनियर लोगों का, कुछ यंग लोगों का ऐसा लिखा निकलता है। इवन नाउ मेरे एनेस्थेसिया में ही है, देयर आर ग्रुप्स इन फेसबुक आल्सो, हाँ दे पुट न्यू न्यू थिंग्स, न्यू टेक्निक्स हुआ, मेडिसिन के नए डोजेज हुए, या कुछ किसी सर ने कहा, किसी किसी आदमी ने कहा नहीं इस चीज को ऐसे करके देखो, ये ऐसे किया जा सकता है, एंड दे वी आल्सो डू इट। वहीं से पढ़ के हमने कुछ बहुत सी चीजें यहाँ भी अप्लाई की। मे बी मतलब नॉर्मल पब्लिक समझती है अरे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, भाई एक्सपेरिमेंट नहीं है। काम है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये काम है, तुम्हारे भले के लिए है, ये काम है। ऑलवेज, हाँ, इट शुड बी गाइडेड, Should be guided. इट शुड बी गाइडेड। विदाउट गाइडेंस चीजें टिकती नहीं है। अच्छा डॉक्टर संपत, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि लोग बोलते हैं कि अब देखो पॉजिटिव कमेंट्स तो बहुत भर भर के आए हैं, कि 1000 कमेंट हो गए हैं उस वीडियो पे, कम से कम मैं तो बोलूँगा 900 से ज़्यादा पॉजिटिव ही कमेंट्स है, लेकिन मैं हाईलाइट करूंगा कुछ अजीबोगरीब से कमेंट्स को। उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया जो भी लेता है, ठीक है, उसकी जिंदगी कुछ अब बचती नहीं है और वो जीपी की तरह प्रैक्टिस करता है। हाँ देखो, ये हो सकता है, ये मैं बोला ना, सब हर चीज एंजॉय करेंगे ऐसा नहीं है।
मोस्ट ऑफ, देखो ये एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ, मे बी इसमें भी तुमको बहुत से गालियां, मुझे गालियां देंगे। कुछ सब्जेक्ट्स हमको यूजी में कोई नॉलेज नहीं होता। हमको बेसिकली यूजी में कुछ चीजें पता है, इसे गायनी कहते हैं, इसे मेडिसिन कहते हैं, इसे एनाटॉमी कहते हैं। वो सर बहुत डांटते हैं, इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। हाँ, ये सर बहुत अच्छे हैं, अरे वो मैडम बहुत अच्छी थी पैथोलॉजी वाली। ये ऐसा ही था, हमारे साथ भी ऐसे था ही ना। दिमाग में मेंटल मैथ्स हाँ, बने हुए थे। वो अच्छा इनको प्री क्लिनिकल कहते हैं, ये पैरा क्लिनिकल कहते हैं। अचानक से हम लोग क्लिनिक्स में जाते तब देखते हैं, अरे कोई गाड़ी लेके आ रहा है, कोई टाई पहन के आ रहा है, अच्छा अच्छा ये लोग क्लिनिक्स वाले हैं, अच्छा अच्छा ये लोग इन पेशेंट्स है, ये है वो है। ऐसे हमको 4 सब्जेक्ट पता है खाली। ऑर्थो वाले हड्डी तोड़ते हैं, हाँ मेडिसिन वाले टाई पहन के घूमते हैं, सर्जरी वाले ओटी करते हैं, और बस या गायनी। हाँ और एक भयंकर सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स, वो बच्चे को डॉक्टर है। ये छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में हमको कोई, अगर एज ए यूजी तुमको बोला जाए भाई तुमको रेडियोथेरेपी में एमडी करना है, वो बोलेगा हाँ, रेडियोथेरेपी क्या होता है भाई? वो क्या है, ये रेडियोलॉजी है हाँ या क्या है? उस सब्जेक्ट के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, ट्रॉपिकल मेडिसिन, जेरिएट्रिक मेडिसिन, इन बारे में हमको कोई नॉलेज ही नहीं है। ये हमारी गलती भी नहीं है कि मेनी थिंग्स कैन नॉट बी नोन इन दैट 5 years। हमको अब देखना, अब तुम भी सोचोगे कि ना 5 years आर नॉट इनफ, मतलब वो सच में छोटा ही समय है। इतना बाद में ये फील्ड इतना बड़ा है, ये सब अथाह समुद्र जैसा है। अब किसी को किस सब्जेक्ट करना है, तो बेसिकली वी ऑल हैव लाइकिंग फॉर दैट बेसिक सब्जेक्ट्स व्हिच हैव रेड इन यूजी। तुम खुद को भी देखो, मुझको भी देखो, हमको कोई ना कोई सब्जेक्ट यूजी का पसंद था। हाँ अब उसको देखा देखी हमने बाकी ब्रांचेस लिए। अब गेटिंग इनटू मेडिसिन इज वेरी वेरी टफ। वो टफ है, रेडियोलॉजी में इट्स टफ, फैक्ट है वो, मतलब इसमें बुरा मानने का कुछ नहीं है, सच में वो फैक्ट है भाई। इज गेटिंग इनटू मेडिसिन, इनटू रेडियोलॉजी, इधर गेटिंग इनटू कोई प्रीमियर सेंटर में तुमको सर्जरी चाहिए, ये फैक्ट है। सच में डिफिकल्ट है, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तुम खराब नहीं हो, मगर कंपटीशन इतना ज्यादा है। सीटी 3 है, सीटी 4 है, 100 लोग खड़े हैं लाइन में, 18 सीट है, 1800 खड़े हैं। तुम कितना भी अच्छा हो जाओ, कुछ फायदा 19, नहीं है। तुम 19 जो 19वां है वो खराब है क्या? बट ही डजंट हैव द लक टू गेट दैट सीट। तो हम वो बेसिक सब्जेक्ट जो हमारा प्यारा सब्जेक्ट था, जो हमको अच्छा लगता था, अच्छा लगे ना लगे, वी लव दैट लाइफस्टाइल, उसको देख के हम सब्जेक्ट चूज करते हैं। अब कुछ वो चूज करके, जैसे मुझे मेडिसिन बहुत अच्छा लग रहा था, तो ऐसा देख के क्या लगा, अच्छा अच्छा मैं एनास्थीसिया में हूँ तो मेडिसिन का जैसा ही है, इसमें फिजियोलॉजी है, ड्रग्स है, इसमें हाँ फार्माकोलॉजी का टेस्ट भी है, तो हमने ले लिया। ले लिया। अब लेने के उसके बाद बाद जीपी, अब देखो जीपी का क्या है, जीपी जीपी में थोड़ा, लेट मी कंप्लीट। तो तुम ये जैसे सब्जेक्ट को हमने ले लिया। अब सब्जेक्ट लेने के बाद कुछ लोग उसमें फ्लरिश करते हैं, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को गाली देते हैं, और कुछ गाली देके फ्लरिश करते हैं। कुछ कैसे भी आगे बढ़ना है। हाँ बस करना है, हाँ बस तुमको करते जाना है। बेसिक बात वही है, तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तुमने कहा था ना, बंदे पे जरूर होना चाहिए, हाँ ब्रांच में हाँ नहीं। ये बात है, मतलब कि अब और मुझे समझ में नहीं आया उस कमेंट करने का वाले का, मतलब क्वेश्चन सुनकर कि वो जीपी को डिमीन करना चाहता है, कि चाहता है कि एनेस्थीसिया वाले जीपी की तरह प्रैक्टिस ना करे। बहुत लोग का नॉलेज बहुत सही है, वो जीपी की तरह भी बहुत देखो अच्छा जी, प्रैक्टिस कर रहा है। एक बात वही है, एनेस्थीसिया का आदमी बेसिकली तो जनरल मेडिसिन का ही एक, मतलब वो अंश ओटी है। अंश, अंश ही है, अंशभूति है, मतलब आया है, मतलब वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक पेशेंट को देख रहा है, हाँ उसको मेंटेन कर रहा है। बेसिकली एनास्थेसिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट, वो ओटी में फिजियोलॉजी मेंटेन करता है। करेक्ट। हाँ, तुम रोड पे गिर जाओ, तुम्हारे ऊपर से गाड़ी चला जाए, ये चला जाए, कट पीट रहा है, वो रोड पे खड़ा हो मर जा रहा है। ओटी में तो वही हो रहा है भाई, बिल्कुल। तुम्हारा हड्डी तोड़ा जा रहा है, तुम्हारा पेट काटा जा रहा है, तुम खुले पड़े हुए हो, मगर तुम्हारा बीपी पल्स नॉर्मल है। वो क्या कर रहा है, इज मेंटेनिंग द फिजियोलॉजी। वो बेसिक साइंस लगा रहा है, फिजियोलॉजी मेंटेन कर रहा है। वही तो एनालिसिस, वही तो मेडिसिन वाले जो पढ़ते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। फिजियोलॉजी में वही तो मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, मेडिसिन क्या है, इट्स अ लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट। तुमको और मतलब डिजीज को समझना, उसका फॉलो अप है, ये है वो है, मतलब इंट्रिकेसी में जाएंगे तो बहुत चीजें हैं, इंट्रिकेसी में बहुत चीजें हैं। और जीपी को देखो, जीपी को मुझे नहीं लगता यू यू मस्ट डिमीन जीपी। ऑफ कोर्स। जनरल प्रैक्टिस इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। जो जनरल मेडिसिन पास करके जो एमडी जनरल मेडिसिन है, वो जो बाहर पेरिफेरीज में है, पेरिफेरी क्या, मतलब आप ये कलकत्ता में ही देख लीजिए, हाँ
उन्हीं को तो हम डॉक्टर्स बोला करते थे बचपन से। मैंने तो मैं एटलीस्ट 12th मतलब 9-10 तक तो मैंने कभी सुना नहीं किसी को शुगर है वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ऐसा। हाँ, सुना है एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, सुना है एंडोक्रिन बोल के होता है, मगर कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही उसका इलाज करता है ये तो मुझे पता कोई नहीं भी था। बीमारी हो वही डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, डॉक्टर के पास जाना गांव है। से कोई भी रोग लेकर के व्यक्ति आ रहा है उसी डॉक्टर को दिखाना है। बात ये मैं एक कॉन्फ्रेंस में बोलो, एक कॉन्फ्रेंस में गया था। एक बहुत पुराने एक न्यूरो सर्जन थे, उनका नाम कुछ प्रोफेसर पांड्या कुछ करके था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, वाज बेसिकली फ्रॉम मुंबई। तो पांड्या सर ने कहा था, ये ये जो तुम लोग देखते हो इतना खर्चा हो रहा है, ये खर्चा हो रहा है, सब डॉक्टर को गाली दे रहे हैं, इसका ये जो बोलते हैं ना डॉक्टर ट्रस्ट, मतलब जो ट्रस्ट वो पेशेंट कम हो जा रहा है, हाँ ट्रस्ट कम हो जा रहा है, वो दैट इज फॉर द जीपी। वो जीपी नहीं है बोल के ट्रस्ट कम हो जा रहा है, क्योंकि वो एक जन पे विश्वास करता था ना, फैमिली विश्वास करता है, उसको पूरा हिस्ट्री पता है फैमिली का, ही यूज्ड टू सेंड टू द पर्सन, वो तुमको भेजेगा, वो तुमको भेज देता था सही जगह, तुम यहाँ जाओ, तो ट्रस्टेड आदमी से भेजा है तो वो ट्रस्टेड आदमी के पास जा रहा है। ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल होना ही सब समय अच्छा होता है ऐसा नहीं होता, करेक्ट बात है, ये नहीं बिल्कुल होता। सही बात है। देखो जितना भी हम लोग हल्ला गुल्ला कुछ भी करे, एआई करे, वो करे, ये करे, डर हमको सब जगह एक ही है, ये पार्टी हमको पीटे नहीं, ये हमको कोर्ट में ना घसीटे। सही बात। ये एआई वेआई कुछ भी हम लोग कर रहे हैं सब इसीलिए है कि हमको भाई कोर्ट में ले जाके फाइन ना लगा दे, चूना ना लगा दे, या हमको वार्ड में पकड़ के पीट ना दे। ये मैं बेसिक बातें बोल रहा हूँ, जस्ट ये ओपन फैक्ट है। बिल्कुल सही बात है, टोटली अग्रिंग। डॉक्टर संपत, एक मेंबर का क्वेश्चन भी लूंगा। वो मेंबर डॉक्टर, नाम बता सकता हूँ, डॉक्टर निवेदिता नाम है उनका, ठीक है। तो वो आसाम से हैं। उनका बहुत ही अजीब सा डाउट सा था। ऐसा था कि उनको गायनी मिला हुआ है, ठीक है। पहले एक जगह पे गायनी मिला, उन्होंने सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में गायनी को छोड़ दिया। अब वो दूसरे कॉलेज में गायनी ही लेना चाहते थे, दूसरे शहर में लेना चाहते थे, लेकिन थर्ड राउंड में वो दूसरे शहर में गायनी नहीं मिल पाया और अब उन्हें गलती से एनेस्थीसिया अलॉट हो गया। उन्होंने मतलब गायनी के बाद एनेस्थीसिया का चॉइस लगा रखा हुआ था, तो अच्छा, अब उन्हें एनेस्थीसिया मिल गया। अब उनका डर ऐसा है कि अब मैं एनेस्थीसिया ले तो लूं, लेकिन क्या उसमें गायनी वाले बेनिफिट्स मिल पाएंगे नहीं, कि सब्जेक्ट्स डिफरेंट है। और अगर फ्लरिश करना है लाइफ में तो गायनी मिल रहा है, तो गायनी को ही फोर्थ राउंड में अपग्रेडेशन के लिए डालना चाहिए, या फिर एनेस्थीसिया से भी कुछ हद तक प्रैक्टिस वैसी जम देखो सकती है। कुछ कुछ जगहों पे वी शुड नॉट बी ओवर कैलकुलेटिव। जो हाँ यंग जनरेशन के साथ प्रॉब्लम है ना, दे बीइंग वेरी ओवर कैलकुलेटिव, इसमें ये है उसमें वो, अरे नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, हमारे कैलकुलेशंस में नहीं चलता है। ऑलवेज नेचर हैज द लास्ट थिंग टू से। तुम क्या करना, तुम ऐसे इंस्टीट्यूट में चले गए जहां पे गायनी का कुछ होता ही नहीं है, हाँ फिर तो माथा फोड़ोगे। तुम ऐसे कर- जगह चले गए जहां पे तुमको कोई ऐसा फैकल्टी मिल गया जो एकदम एक्सपर्ट है, मतलब वो तुमको गायनी में ऐसा स्वाद दे दिया जो तुम गायनी छोड़ ही नहीं पाए कभी, ऐसा हो सकता है। हाँ, ये डिपेंड करता है तुमका, मतलब ये तुम्हारे लक पे भी डिपेंड करता है, बट आई विल ऑलवेज से कि यू मस्ट हैव सब्जेक्ट इन प्रेफरेंस। ये शहर वो, एक मेरे पीजी काउंसलिंग के समय मैंने सुना था कि जिससे शादी करे वो लड़की इंपॉर्टेंट है, वेन्यू नहीं। हम नहीं लोग नहीं क्या नहीं, वेन्यू यहाँ के पे पीछे वो सब भाग क्या रहे हैं। हो गया ना कि उसने तो सोच के रखा हुआ था कि गायनी मिल जाएगा, ठीक है, नहीं लेकिन अब गलती से नहीं, एनेस्थीसिया लॉट हो गया। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, इफ शी लव्स गायनी शी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू गेट शी गायनी एज डजंट अ। लव गायनी। अरे वो अब बोल रही कि भाई एनेस्थीसिया के बारे में मुझे यूजी में कुछ पता था नहीं, अच्छा, ठीक है, तो अब एनेस्थीसिया तो डाल दिया। अब गायनी मैंने फर्स्ट वाला जहाँ पे मैंने कॉलेज में चुना था, तो वहां पर बहुत ज्यादा हेक्टिक ड्यूटीज थी, सीनियर्स भी काफी टॉक्सिक लग गए, उसको पहले लग गए, लग सकते हैं, ठीक है, और उसने वो वहां से रिजाइन कर दिया। अब उसने थर्ड राउंड को काउंसलिंग में अपीयर करा, वहां पे उसे मिला एनेस्थीसिया। अब वो सोच रही है, अब तो उसके बहुत टेंशन हो रखा होगा कि अब अगले राउंड में गायनी में अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो एनेस्थीसिया लेकर के ही गुजारा करना। फिर तुमको नहीं, इस केस में यू गिव, मतलब फोर्थ राउंड के लिए तुम गायनी दो। हम्म अगर तुम्हारा गायनी में मतलब नहीं होता है, यू डोंट हैव जेन्युइन लव फॉर द सब्जेक्ट, तुम छोड़ दो, हाँ, तुम छोड़ दो, जस्ट डू एनेस्थीसिया। तो आपको अगर वो फर्स्ट जनरेशन मिडिल क्लास फैमिली से है, मतलब ओ फिर फैमिली भी एनेस्थीसिया डिपेंडेंट, ठीक है। एनेस्थीसिया ठीक है, हाँ चलेगा, लड़की के लिए भी ठीक है। हाँ,
तो वहां पे क्या है? गायनी में लोग बोलते हैं नहीं कि मतलब गायनी में आप अच्छे से डेवलप कर जाओगे, एनेस्थीसिया में तो देखो सर्जन्स के आगे पीछे लगना पड़े। गायनी बहुत पैसा है, गायनी पैसा पैसा तो है। है। तुम एनेस्थीसिया के चक्कर में कंपैरिजन में तो बहुत है। हाँ वो तो है, हाँ, हेडेक भी है, हेडेक भी है। हेडेक तो हर मतलब जगह वो फ्री में है, हेडेक हेडेक तो फ्री में है, हर जगह हेडेक हेडेक है। अब गायनी क्या है, देखो गायनी में एक बात वही है कि बच्चे होने कहीं बंद नहीं बिल्कुल होंगे। सही बात है, होते रहेंगे। गायनी बेसिकली जो गायनी तो नहीं, हम लोग बेसिकली ऑब्स के बारे में सोचते हैं हाँ हमेशा, हाँ हाँ, प्रेगनेंसी हाँ, एंड अदर थिंग्स। गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर लेके बहुत कम गायनेकोलॉजिस्ट काम करते हैं। बिल्कुल। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले मेरा एक बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट से बात हो रहा है, तो वो सर बोल रहे थे ये जिस सब्जेक्ट में हम लोग कॉमन जो यूजी हुआ व कॉमन लोग हुए, गायनी मतलब सोचते हैं ये तुम्हारा ऑब्स्टेट्रिक्स, वही बच्चा वगैरह। उसके बाद का आया गायनोकोलॉजिकल सर्जरी, उसके बाद आया कॉस्मेटिक सर्जरी। अब नया जो एकदम ट्रेंडिंग है वो इनफर्टिलिटी है। ओ, इनफर्टिलिटी के लेके काम हो रहा है, एक कम मतलब हो रहा है, बहुत सही बात। इनफर्टिलिटी है, वो डेवलपिंग एक फील्ड है उसका, क्योंकि मतलब बात वही है ना, नो स्टोन अनटर्न वाला कॉन्सेप्ट है। तुम हर फील्ड को हर जगह तुम मतलब छू छू के जा रहे हो हर चीज को। हाँ, इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ क्या बेटरमेंट हो सकता है, वहाँ क्या बेटरमेंट हो सकता है। इट्स ऑलवेज इट इज नॉट फॉर मनी। देखो मनी तुम्हारा होगा नहीं होगा वो तुम्हारा भाई लक है, लक है। वो तुम्हारा लक है, तुम्हारा डेडिकेशन है, तुम कैसा रहना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो। गायनेकोलॉजिस्ट घर में सोए वो भी गरीबी होगा, चेम्बर जाए नहीं, हाँ, वो गरीबी होगा, इसमें क्या है। ये- हाँ, इसका भी अपवाद है, तुम्हारे पास बहुत है तो दैट्स डिफरेंट। तो तक अगर ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक थंब रूल बना करके बोल दे कि नहीं चलो फीमेल हो तो मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, हाँ, ठीक है, लेकिन अगर फीमेल आप हैं और मतलब फैमिली की भी जिम्मेदारी आपके पास है, आपका एक उम्र बीता जा रहा है और आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है, तो गायनी ले लीजिए आप, ठीक है, एनेस्थीसिया पे थोड़ा सा अभी संकोच करिए या फिर एनेस्थीसिया भी आप ले सकते हैं। गायनी लेना आई थिंक इट्स बिट बेटर, बेटर होगा ना। क्यों, इसीलिए देखो कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन का बात नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट कि मैंने फीमेल्स आर मोर कंफर्टेबल विथ फीमेल्स, ये तो होगा ही, बिल्कुल। ये होगा ही। तो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट विल ऑलवेज हैव अपर हैंड, मतलब वो क्लिनिक्स के केस में जब प्रेफर भी करेंगे, तुम मुझको या तुमको कोई नॉलेज है नहीं है वो तो बात का बात है, तुम अच्छा करोगे बुरा करोगे, खराब सर्जरी करते हो अच्छा सर्जरी करते हो, वो डिफरेंट है। तुम्हारे पास आने से नहीं, पहले तो उसका कोई क्राइटेरिया रहता है ना, हाँ, तो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट ऑलवेज, मतलब शहरों का बात नहीं कर रहा, बट मैं पेरिफेरी से हूँ, गांव से हूँ, वहाँ प्रेफर करते हैं हाँ फीमेल हो अच्छा है, ये तो एक और फैक्ट ये है। भी चीज मैंने देखा है फीमेल्स का कि मतलब कोई भी मेडिकल कॉलेज आप कह लो या फिर किसी भी जहाँ जहाँ पे मैं होके गया हूँ कोई भी डिपार्टमेंट के बारे में आप उल्टा सीधा सुन सकते हो, लेकिन वहाँ का गायनी का जो डिपार्टमेंट होता है, गायनी ऑप्स का जो डिपार्टमेंट होता है, वो हमेशा ही मेंटेन रहता है और वो अपनी फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म कर रहा होता है। हाँ, क्योंकि वो ऑलवेज अंडर द चेक होता है ना, अगर सुंदर से, ऑलवेज अंडर द चेक, तो आप क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीख के ही निकलोगे। अब हाँ वो वही है, वो कुछ हाँ हाँ, आप कहीं भी जाओ, सबसे खराब जगह जाओगे फिर भी आप वो बेसिक चीजें सीख के ही निकलोगे। ये मतलब ये फैक्ट है गायनी के साथ, हम्म, क्योंकि वहां पे एक चीज है, मे बी हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, हम लोग तो ओवर बोल रहे हैं कि हाँ कुछ तो हाँ। ठीक ही सीखोगे, सब्जेक्ट वाले हमको अभी शायद अभी गाली नीचे देंगे, ये नीचे तुमको पता ही नहीं हाँ, है तुम नीचे बोल रहे कमेंट हो। करे बोले अरे तुम लोग बहुत बड़ा बात कर रहे हाँ हो। बड़ा बात कर रहे हो, तुमको हाँ कुछ पता ही नहीं है। हाँ वो भी हम लोग एडमिट कर रहे हैं, क्या सच में हाँ, हमको सच में नहीं बहुत कम पता, मैं पता बता दो कमेंट करके। है। सही बात है। तो जो हाँ, फैक्ट होगा वो कमेंट में बता ही देगा कोई। So, नहीं, लोग कमेंट में अच्छा अच्छा चीज करेक्शन करते हैं, बहुत नहीं वो अच्छे तो अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी। हम लोग वी ऑल आर सीकर्स। वी ऑल आर सीकर्स। बस वही है कि महाकुंभ का ज्ञान में डुबकी लगाते ही रहना है हमें। गायनी मतलब गायनी डिपार्टमेंट ऑलवेज अंडर चेक होता है ना, ऑलवेज अंडर चेक, मतलब गॉड फॉरबिड्स कोई मैटरनल मोर्टेलिटी हुआ, भाई वो तो आपका इसमें आ जाता है ना, सेंसेक्स में आ जाएगा, अरे इस हॉस्पिटल में इस मैटरनल मोर्टेलिटी इसका डेथ हुआ, यहाँ बंगाल में, यहाँ बंगाल के केस में कुछ हुआ, स्वास्थ्य भवन बुलाएगा तुमको एकदम बत्ती देने के लिए ऊपर से नीचे तक, सबको बुलाएगा, वो गायनेकोलॉजिस्ट को क्या, गायनेकोलॉजिस्ट एनास्थेसिस्ट सिस्टर सबको बुलाएगा, सबको बुला के ऊपर से नीचे तक धोएगा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब किए थे, क्या नहीं किए थे, क्या करना था और क्या कर सकते थे। एज एनेस्थीसिया लेने के बाद आपको सबसे ज्यादा डर कौन से ओटी में लगता था, कौन से डिपार्टमेंट की ओटी में लगता था कि अरे ये तो आज तो भाई वॉट लग गई? ये गायनी में लगता था क्या? पहले नहीं लगता था, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था,
पहले जब जाना था अरे ये करो वो करो, जब तक फुल लेबर थे फर्स्ट क्लास में, हमारा अच्छा। फर्स्ट ईयर में जब फुल्ली लेबर थे, ऊपर में जब 2-3 बैच का छाता था, हाँ। तब कभी पता नहीं चला, तब लगता था अरे बाप रे ये बड़ा हेक्टिक है भाई, यहाँ तो 12 घंटे का ओटी चलता है, 16 घंटे का ओटी चलता है, तब वो बर्बाद लगता था, अरे भगवान ये क्या चल रहा है भाई। और फिर धीरे धीरे जब ये हुए, अभी जैसे गायनी में थोड़ा सतर्कता है, और गायनी में थोड़ा सा अरे ये खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, पर कान आँख खोल करके हाँ पूरा वो एकदम तब वो करो। तब तब वहाँ वो आ जाता है। मेरे सीनियर्स भी कहते थे गायनी में बी वेरी सावधान रहा करो, बी वेरी कॉशियस। मुझे कहा क्या है यार, स्पाइनल तो देना है, ये तो देना है, हो तो रहा है सब कुछ, इसमें इतना क्या है डरने का। अब समझ में आता नहीं क्यों डरते थे वो। व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल, व्हेन तुमको ऊपर से कॉल आएगा, लिखा रहेगा एचओडी क्या हुआ था तब ये तो नाइटमेयर है हर किसी के। तब चेंजेस आता है, तब धीरे धीरे चेंजेस आता है। वैसे हमारा सब्जेक्ट जो है वो ये सब्जेक्ट है, मतलब 2 मिनट मैगी नहीं होता, 2 मिनट मैगी जैसा हमारा 2 मिनट बॉइलिंग सूप जैसा है। अचानक से उफान उठेगा, 2 मिनट के अंदर डिसीजन हो, लो लो वरना गया पेशेंट पटक। एचओडी का जो कॉल होता है ना, मतलब मैंने भी एक बार क्या हुआ था कि मैं काम वाम करके आया दोपहर में, जल्दी छुट्टी हुई, नैप लेने लग गया। ठीक, सो ही रहा था, अचानक से फिर फोन देखा, वो मतलब मैडम का फोन है, ठीक है, एचओडी मैम का। और फिर फोन का अब पहले फोन उठाने से पहले सोचना पड़ता है कि 2-3 सेकंड में प्रोसेस कर लो कि क्या बोलने वाले होंगे वो, ठीक है, और तुम क्या बहाने बनाने वाले हो लगता है कि मैंने गलती क्या तो होगी, किया, क्या ही गलती हुई होगी। सबसे सबसे डेंजर क्या लगता है अब कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, पता है मुझे, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे जूनियर से क्या क्या किया, अरे क्या क्या इन 3 दिनों में क्या क्या कहानियां हुई हैं। पूरा फिर जैसे ही फोन उठाया मैंने, फिर सामने से बोल दी कि ए आलोक, ठीक है, वही मैंने फलाना किसी एक का नंबर दो मुझे, ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा ओके मैम देता हूँ। मैंने मतलब हनुमान जी का नाम लिया, एकदम भेजा, ठीक है, उसके बाद लेकिन नींद नहीं आई। एक्टिव हो गया पूरा एकदम, पूरे ब्रेन पूरा सतर्क। एचओडी इफेक्ट। एचओडी इफेक्ट। तो इसी के साथ हम लोग अब ये पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। जो हमारा डोमेन है मिडिल क्लास फैमिली फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, और जिसको ड्रॉप देने का कोई मन नहीं है या फिर वो सोच रहा है कि अगले साल वो कहाँ पे क्या एडमिशन लेगा नहीं लेगा, वो लोग तो हमारे पॉडकास्ट को आजकल वो ऐसे प्रवचन की तरह सुनते ही रहते हैं। किसको? हाँ, एक दो लोग बोलते हैं एफएमजी का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी एडिक्ट हो गया हूँ। फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो सारे मतलब पॉडकास्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई फ्यूचर में कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। लोग कैसे घिस चुके हैं। कैसे घिस चुके हैं, और उनको भी घिसवाना है कि नहीं घिसवाना। तो हम लोग एक्चुअली में ये हम लोग पथ प्रदर्शन कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी का, ठीक है। खैर हमें तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर आप सहमत नहीं है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि नहीं भाई तुम भ्रमित हो। हाँ तुम भ्रमित हो, तुम गलत जगह पे हो, तुम सही गलत, जगह हो। तो सही जगह पे आओ, ठीक है, तो हम लोग सही जगह पे भी आ जाएंगे, हाँ वही ठीक है। बात। तो वही तो काम है हमारे डॉक्टर का, मतलब एक न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारी हमेशा बनी रहती है। तो ऑलवेज ओपन टू लर्निंग। सीकर्स। सीकर्स। तो आज आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं, रात भी काफी हो चुकी है। और आपको अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए, डॉक्टर संपत भी को भी बिठाया जा सकता है, किस कौन से स्पीकर पे चाहिए, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है डॉक्टर अंकित गुप्ता को वापस लाने के लिए, डॉक्टर अभिषेक मोहता का इतना सारा कॉल आ रहा है, और रिक्वेस्ट पे डॉक्टर तौले गोस्वामी भी हैं। तो अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए, किसी भी और स्पीकर को आप चाहते हो कि मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, हाँ डॉक्टर कुश अवस्थी का भी था, और तो आप मुझे रिक्वेस्ट करिए, या फिर कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं आपका वो सारे जो जितने डॉक्टर्स हैं फिर से मैं उनको अप्रोच कर लूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ अप्रोच कर लूंगा। देख लेंगे कि हम वो भी 5-6 महीने में ये पूरे काउंसलिंग के जर्नी में उन्होंने अपना कैसा ग्रोथ देखा है जीवन का। आपने भी बहुत ग्रोथ देख लिया होगा, जो अगस्त में जो सिनेरियो था, तब नया नया वो अभया वाला कांड हुआ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। हम और आप इन 5 महीनों में हमने भी बहुत कुछ झेला हुआ है, हम भी अपने तरीके से ग्रो कर चुके हैं, आप भी ग्रो किए ही होंगे। तो अपना सपोर्ट जताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को और लोगों से शेयर करिए। सबका भला होना चाहिए। और हाँ, जैसा कि हमने बताया कि हम सीकर्स हैं, तो डॉक्टर संपत कुछ बताइए कि आप क्या चाहते हैं। लोग लोगों से कुछ तो कमेंट करके वो कुछ बताइए। हाँ मैं तो वही बोलूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप प्लीज
अगर मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज करेक्ट मी। हो सकता है बिकॉज उसने बार बार ही कहा है वी आर सीकर्स, मे बी किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में हैव रॉन्ग आइडियाज, प्लीज नहीं हम लोग वेरी बस ओपन। ऐसा बात नहीं है, सब गलती कमेंट देना शुरू करता है ऐसा सुन करके, नहीं प्रशंसा भी करिए नहीं आप। नहीं, कमेंट्स तो दो। हमें ऐसे तो बस इतना ही चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।